नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो एसएसबी कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के लिए खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं उनको बताने वाला हूँ कि आप अपने सेक्शन और किस तरीके से टाइम टेबल में पता कर सकते हैं कि उस सेक्शन की क्लास किस रूम में किस टाइम पर चल रही है। तो बेहद आसान है दोस्तों, लेकिन आपको ध्यान से वीडियो देखनी पड़ेगी और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझाई जाएँगी। वो अगर आप समझ जाएँगे तो बेहद आसानी से टाइम टेबल से अपना टाइम नोट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार आपको सेक्शन किस तरीके से अलॉट हो रखे हैं। अब जैसे मैं क्लास वाइज बात करूं, ये मैं पिछले कुछ सालों के एक्सपीरियंस के अनुभव के आधार पे बता रहा हूं। इस बार हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो सेक्शंस में, लेकिन इसी तरीके से आपको देखने होंगे। मैं केवल देखने की प्रक्रिया आपको बता रहा हूँ। सेक्शन आप कॉलेज से जाके भी मालूम कर सकते हैं। अब जैसे बीए क्लास होती है, तो बीए की तो एक सेक्शन लिस्ट पूरी की पूरी अलग से होती है। वो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, बात आती है बीकॉम एडिट की। तो बीकॉम एडिट में जो रोल नंबर 1 से लेके 86 तक हैं, उनका सेक्शन ए रहेगा। रोल नंबर 87 से लेके 172 तक के लिए सेक्शन बी रहेगा। रोल नंबर 173 से लेके 258 तक सेक्शन सी रहेगा। और रोल नंबर 259 से लास्ट के सभी रोल नंबर तक सेक्शन डी रहेगा। इस तरीके से सेक्शन आपको अलॉट होते हैं बीकॉम एडिट में। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से सेम प्रोसीजर सेकेंड ईयर में भी रहता है, और फाइनल में आके थोड़ा सा चेंज हो जाता है। रोल नंबर 1 से लेके 100 तक ए सेक्शन रहता है, मतलब 100 के बच्चे इसमें हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों, अब मैं बीकॉम सेल्फ फाइनेंस की बात करूं या बीएससी सेल्फ फाइनेंस की बात करूं, तो सेल्फ फाइनेंस का सेक्शन अलग ही होता है बिल्कुल। बीएससी मैथ्स एडिट की बात करूं तो रोल नंबर 1 से 86 तक ए सेक्शन है। रोल नंबर 87 से लास्ट जितने भी बच्चे हैं बी सेक्शन है। इसी तरह के सेकेंड ईयर में, इसी तरह से थर्ड ईयर में। और बीएससी बायो की बात करूं तो जो उनका सबका सेक्शन सी माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये सेक्शन कुछ अलॉटमेंट होता है। ये चीज़ आपको बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ। क्लियर आपको ये कॉलेज से ही जाके होगा। अब हम जैसे शुरुआत करेंगे बीए से कि उनकी सेक्शन लिस्ट आपको कहाँ से मिलेगी। तो इस चीज़ को दोस्तों ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों, पहले जान लीजिएगा आपको सेक्शन लिस्ट कहाँ से मिलेगी। सेक्शन लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएंगी। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप इसको ओपन कर लीजिएगा। टैब्स बनी मिलेंगी, उसमें जैसे बीए फर्स्ट ईयर के सेक्शन लिस्ट है, इसमें जैसे बीए फर्स्ट ईयर की सेक्शन लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। इस तरीके से इसको आप खोलेंगे तो आपको यहाँ पर आसानी से सेक्शन लिस्ट देखने को मिल जाएगी। इसमें से दोस्तों आप अपना सेक्शन नोट कर सकते हैं। जैसे रोल नंबर 1 की मैं बात करूँ, रोल नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? जो आपको फीस की स्लिप मिली है, येलो वाली जो बड़ी वाली स्लिप है, उस पे अनुक्रमांक करके लिखा है, वही आपका रोल नंबर है। ठीक है, तो जैसे रोल नंबर फर्स्ट का है मेजर सब्जेक्ट 1 और सेक्शन 1 ये लिखा हुआ है। मेजर सब्जेक्ट 1 सेक्शन 1 ये लिखा हुआ है, ये आपको नोट कर लेने हैं। इंग्लिश का सेक्शन ए है, पॉलिटिकल का सेक्शन सी है, या ज्योग्राफी का सेक्शन बी है, इस तरीके से। अब आपको करना क्या है, ये सेक्शंस नोट करके आपको जाना है कॉलेज। और मान लीजिए आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, तो आपको सीधा पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में जाना होगा। वहां पर आपको टाइम टेबल लगा मिलेगा। टाइम टेबल में से किस तरीके से आपको देखना है, मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस का सी सेक्शन है आपको, तो किस तरीके से देखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। टाइम टेबल कुछ हमारे इसी चैनल पर पड़े हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। जैसे ये टाइम टेबल है पॉलिटिकल साइंस का, तो सेक्शन सी था बीए फर्स्ट का। अब आपको क्या देखना है कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बीए फर्स्ट सेमेस्टर ए सेक्शन, बीए फर्स्ट सेमेस्टर बी सेक्शन। इसी तरीके से बीए फर्स्ट सेमेस्टर का सी सेक्शन भी आपको कहीं ना कहीं मिलेगा देखने के लिए। आपको ये पूरा इस तरीके से ये देखिए, बीए फर्स्ट सेमेस्टर सी सेक्शन। अब ये नीचे XYZ जो है टीचर का नाम लिखा है, यानी कि कोई टीचर अभी इसमें अपॉइंट नहीं है, तो ये खाली है। अब ये चल कहाँ पे रहा होगा, ये चल रहा होगा, देखिए दोस्तों रूम नंबर का यहाँ पे लिखा है मैंने कहा, तो रूम नंबर 31 में ये चल रहा है। और टाइमिंग इसकी क्या रहेगी, टाइमिंग दोस्तों आपको सबसे ऊपर यहाँ पर देखने को मिलेगी। 12:15 से लेके 1 बजे तक की इसकी टाइमिंग है। इस तरीके से सेक्शन आपको नोट करना है। कुछ और सेक्शन की बात करते हैं। मान लीजिए हम साइंस वाले किसी सेक्शन की बात करते हैं, तो जैसे मैथमेटिक्स का है, तो अब आप देख सकते हैं टाइमिंग सबसे ऊपर आपको लिखी मिल जाएगी यहाँ पर। तो टाइमिंग आपको लिखी मिल जाएगी सबसे ऊपर, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे बीएससी थर्ड सेमेस्टर ए सेक्शन हो गया। बीएससी के सेक्शन किस तरीके से हैं वो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। ये 1 और 2 जो लिखा मिलेगा, 1-2 या 3-4, इस तरीके से जो आपको टाइम टेबल में लिखा मिलेगा वो होते हैं डेज। पहला और दूसरा दिन, यानी कि हफ्ते का पहला और दूसरा दिन हो गया सोमवार और मंगलवार। रूम नंबर यहाँ पे 34 लिखा हुआ है। इस तरीके से आप इजीली अपना टाइम और कमरा नंबर नोट कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से के आपको
टाइम टेबल देखने के मिलेंगे। जैसे फिर से दोबारा बीएससी थर्ड ए सेक्शन है, 3 और 4 लिखा हुआ है, 3-4 यानी कि तीसरा और चौथा दिन है हफ्ते का, बुधवार और बृहस्पतिवार, रूम नंबर 34। इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। कुछ और टाइम टेबल हम देखते हैं। काफ़ी सारे टाइम टेबल आपको हमारे यहाँ पर लगे हुए मिल जाएंगे। अब जैसे ये हिस्ट्री का टाइम टेबल है, तो रूम नंबर शुरू में लिखा हुआ 36, उसके बाद टाइम लिखा हुआ है, उसके बाद है बीए फर्स्ट ईयर सेक्शन बी। तो बीए फर्स्ट ईयर सेक्शन बी का जो है 9-15 से चल रहा है रूम नंबर 36 में। इस तरीके से आपको नोट कर लेने हैं और उसके हिसाब से अपनी कक्षाएं लेनी है। तो बीए के तो मैंने सेक्शन दोस्तों आपको बता दिए हैं कि हमारे यही चैनल से मिल जाएंगे। थर्ड ईयर के ये रहे और फर्स्ट ईयर के ये रहे, और बाकी सेक्शन अपडेट होते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे हमारे पास ही, और कॉलेज में भी आप जाकर इसकी जानकारी कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी चीज़ें जान सकते हैं, अपना सेक्शन, उसका टाइम जान सकते हैं और अपनी क्लासेस ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।